गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमाकांत शर्मा। और आज मैं थर्ड ईयर में जो हमारी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली चल रही थी, उस ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के लिए आज हम बात करेंगे उसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लोरल डायग्राम के बारे में, फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में और उसमें पुष्प के बारे में। उसके बाद हम लास्ट में लेंगे फिर उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ये पुष्प सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको उसके इन्फ्लोरेसेंस बता दूं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब सबसे पहले पुष्पक्रम। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी का जो पुष्पक्रम है वो कैसा है? असीमाक्षी प्रकार का। किस प्रकार का है? असीमाक्षी प्रकार का। मतलब कोई निश्चित, कल भी बता चुका था वैसे तो आपको मैं ये चीज की निश्चित प्रकार की कोई सीमा नहीं है। मतलब शाखा के अंत में पुष्प उत्पन्न नहीं होंगे, तो कोई निश्चित सीमा नहीं होगी, तो पुष्पक्रम कैसा होगा? असीमाक्षी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके पुष्प की, तो इसका जो पुष्प होता है वह पूर्ण होता है, सवृंत होता है, असहपत्री प्रकार का होता है। इसके अलावा त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है। पूर्ण हो गया, सवृंत हो गया, असहपत्री हो गया, पूर्ण हो गया और कैसा हो गया? द्विलिंगी हो गया। ये इसके पुष्प की क्या है? विशेषता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि पूर्ण है। पूर्ण का मतलब वही बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है, सब उपस्थित है। तो सारे के सारे अवयव उपस्थित है पुष्प के, इसलिए पूर्ण है। सवृंत है मतलब अवृंत पाया जाएगा। असहपत्री है, ये ब्रैकेट है, सहपत्र नहीं पाया जाएगा। त्रिज्या समित है, कहीं से भी काट दीजिए, किसी भी भाग से बराबर भागों में कट जाएगा। और इसके अलावा द्विलिंगी है, पुमंग भी है और जायांग भी है, दोनों उपस्थित हैं। इस प्रकार पुष्प कैसा हो जाता है? पूर्ण, सवृंत, असहपत्री, त्रिज्या समित और द्विलिंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर इनके बाह्य दल पुंज की, मतलब इनके कैलिक्स की, तो यहां पर ये कितने होंगे? संख्या में 4 होंगे। कितने हैं? 4। और चारों के चारों क्या है? स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन ये जो है ये 2-2 के चक्र में पाए जाएंगे, 2+2 के चक्र में पाए जाएंगे। कैसे? 2 तो होंगे बिल्कुल बाहर और 2 होंगे अंदर, तो ये 2-2 के चक्र में पाए जाते हैं। और सामान्यतः क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी में पाए जाने वाले बाह्य दल पुंज कैसे होते हैं? आशुपाती, मतलब शीघ्र ही गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये है इनके बाह्य दल पुंज। कितने हैं? 4 हैं टोटल संख्या में। स्वतंत्र है मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन 2-2 के चक्रों में है। 2 बाह्य दल जो होंगे वो बिल्कुल बाहर है, जबकि 2 बाह्य दल अंदर की तरफ उपस्थित हैं। और कैसे हैं? आशुपाती। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर दलपुंज की, तो ध्यान रखिएगा इसका जो दलपुंज होता है वो भी संख्या में कितने हैं? 4 हैं। लेकिन किस रूप में है? क्रॉसेट के रूप में, मतलब क्रॉस रूप में। ये इनकी मुख्य विशेषता है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूसीफेरी जो नाम पड़ा है वो इसी के आधार पर पड़ा है। ठीक है, तो स्वतंत्र हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन है कैसे? क्रॉसेट है। ठीक है, तो यहां पर दलपुंज कितने हैं? दलपुंज में मतलब दल कितने हैं? 4 हैं, जुड़े हुए नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन क्रॉस रूप में है। ये इसके सामने है और ये इसके सामने है। किस रूप में है? क्रॉस रूप में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पुमंग की, एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम टोटल कितने हैं? यहां पर 6 हैं, लेकिन इनके भी 2 चक्र हैं। 2 तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं साइड में, और 4 आपको दिखाई दे रहे हैं एक चक्र, मतलब एक चक्र के रूप में। या फिर जायांग के ऊपर और नीचे 4 हो गए टोटल, और 2 आगे उसके पार्श्व में। तो ये 2 चक्रों में पाए जाएंगे, 2+4 के रूप में। ठीक है, 2 चक्रों में पाए जाएंगे। ये भी कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे, मतलब किसी संरचना से जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, और इनके जो परागकोश होंगे वो कैसे होंगे? द्विकोष्ठी होंगे।
जिन पर कभी कभी मकरंद ग्रंथियां भी, कौन सी ग्रंथियां, मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर एंड्रोशियम कितने हैं टोटल, 6, 2 और 4 स्वतंत्र हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है। द्विकोष्ठी होंगे इनके परागकोश और इन पर क्या पाई जाएंगी, मकरंद ग्रंथियां। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर गायनोशियम की, गायनोशियम मतलब जायांग की बात करते हैं, तो यहां पर गायनोशियम किस अवस्था में पाया जा रहा है, द्विअंडपी अवस्था में। 2 अंडप दिखाई दे रहे हैं आपको। वैसे सामान्यतः ये जो होता है एक कोष्ठीय अवस्था में होता है, बीच में पट नहीं पाया जाता, लेकिन कभी कभी बीच में पट भी बन जाता है, जिसके कारण कौन सी अवस्था निर्मित होती है, द्विकोष्ठीय अवस्था। इस समय 2 कोष्ठीय अवस्था है इसके अंदर, द्विअंडपी और द्विकोष्ठीय अवस्था दिखाई दे रही है। इसके अलावा भित्ति पर लगे हुए, तो बीजांडान्यास कैसा होगा, भित्तीय बीजांडान्यास, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, भित्तीय होगा। ठीक है, तो इनमें भित्तीय प्रकार का बीजांडान्यास पाया जाता है। इसके अलावा जायांग किस स्थिति में पाए जाएंगे, ऊर्ध्ववर्ती स्थिति में, सुपीरियर स्थिति में पाए जाएंगे। ये है इनके पुष्प की कुछ विशेषताएं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनके फल की बात करते हैं तो इनमें सिलिकुआ नामक फल पाया जाता है। कौन सा फल पाया जाता है, सिलिकुआ फल पाया जाता है। और अगर हम इनके बीज की बात करते हैं तो इनमें अभ्रूणपोषी, कौन सा, अभ्रूणपोषी प्रकार के बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखिए पुष्पक्रम ऐसीमाक्षी प्रकार का हो गया, पुष्प जो है पूर्ण सवृंत असहपत्री हो चुका है, त्रिज्या समित है, द्विलिंग है, कैलिक्स जो है 4 हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, स्वतंत्र हैं, आशुपाती हैं और 2-2 के चक्र में है, 2 बाहर हैं 2 अंदर है। यहाँ पर जो कोरोला है, दलपुंज है, वो भी 4 है टोटल। किस रूप में है, क्रॉसित रूप में, क्रॉस के रूप में है। और कैसे हैं, स्वतंत्र है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर बात करते हैं एंड्रोशियम की, यहाँ पर या पूर्ण की बात करते हैं तो 2 अलग हैं पार्श्व दिशा में, 2 ऊपर 2 नीचे, तो टोटल हो गए 6 जो होते हैं 2 + 4 के रूप में। ये भी आपस में जुड़े हुए नहीं है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनके परागकोश द्विकोष्ठीय होंगे, कैसे होंगे, द्विकोष्ठीय, जिन पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर जायन की बात करेंगे तो द्विअंडपी होगा, द्विकोष्ठीय होगा, भित्तीय बीजांडान्यास पाया जाएगा और ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में क्या होगा, उपस्थित होगा। फल की बात करें तो फल सिलिकुआ होगा और बीज जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब अभ्रूणपोषी। ठीक है, तो ये हमने बात की है यहां पर इसके पुष्पक्रम और पुष्प के बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे इसके पुष्प सूत्र के बारे में। पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, ये पुष्प चित्र जो हम बनाने वाले हैं, ये पुष्प चित्र हम बनाएंगे इसी पुष्प चित्र के आधार पर। कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे बाहर आपको कोई सहपत्र दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, EBR मतलब ई बैक्टीरिएट मतलब असहपत्री। इसके अलावा आपको दिख रहा है क्या पुष्प एकलिंगी है या पुष्प द्विलिंगी है, तो यहां पर पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। इसके अलावा क्या पुष्प त्रिज्या समित है, हाँ पुष्प त्रिज्या समित है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं हम कैलिक्स की, तो कितने हैं, 4 हैं, कैसे, 2 + 2। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोरोला की, तो कितने हैं, 4 हैं और किस रूप में है, क्रॉसित रूप में है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अगर एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम कितने हैं, 2 + 4। और अगर बात करते हैं गायनोशियम की, तो क्या है, एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और किस अवस्था में है, सुपीरियर अवस्था में, कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में गायनोशियम आ चुका है, A 2 + 4 हो चुका है, ABR द्विलिंगी, त्रिज्या समित K 2 + 2, C4 A 2 + 4 G2, किसमें, सुपीरियर स्टेज में। आई थिंक इसको अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी आप लोगों को, क्योंकि आप डायग्राम देख के समझ जाते हैं सारी चीजें। दोबारा बता देता हूं, असहपत्री है, द्विलिंगी है, त्रिज्या समित है, के मतलब बाह्य दल पुंज,
2+2 में है, मतलब 2 बाह्य दल बाहर की ओर, 2 बाह्य दल अंदर की ओर। सी मतलब कोरोला, मतलब दल पुंज कितने हैं 4, किस रूप में है क्रॉसित रूप में, ये वाले 1 2 3 और 1 4। इसके अलावा एंडोशियम अगर देखते हैं हम नेक्स्ट, तो कितने हैं टोटल 6 हैं, किस रूप में 2+4, 2+4 के रूप में। गायनोशियम को देखें तो 2 अंडक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, द्विकोष्ठी है, द्विअंडपी है, वित्तीय बीजांडान्यास है, किस अवस्था में है, नीचे लगा हुआ है डैश, मतलब किस अवस्था में है, ऊर्ध्ववर्ती अवस्था के अंतर्गत। बात समझ में आ गई। तो यह है इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको समझाई दी है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है डायग्राम अभी में। यह है ब्रेसिकेसी कुल का पुष्पसूत्र एवं पुष्प चित्र। अब अगर हम देखिए आर्थिक महत्व की बात करते हैं, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाती है, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो जितने भी अभी कुल पढ़ने वाले हैं उनमें ज्यादातर 2-3 चीजें आती हैं। पहले आती है शोभाकारी पादपों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनसे तेल भी प्राप्त किया जाता है और इनका प्रयोग औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। खत्म। वैसे 3 उपयोग याद रख लीजिए, बाकी आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं शोभाकारी पादपों के रूप में, तो आइबेरिस अमाटा नामक क्रूसिफेरी सदस्य का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में। मतलब ये एक प्रकार से शूप बना रहे हैं और शाक प्रकृति के होता है, तो छोटे पौधे हैं, तो इनका प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, शोभाकारी पादपों के रूप में। इसके अलावा इनके बीजों से क्या प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। इनके बीजों से क्या प्राप्त कर सकते हैं, तेल। इसके अलावा इनका प्रयोग किस रूप में करते हैं भाई, ब्रेसिकुसिकुस के जो सदस्य हैं, जैसे कि ये सरसों हो गया, गोभी होगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह, बंद गोभी वगैरह, और इसके अलावा शलजम हो गया, तो इनका प्रयोग आप किस में कर रहे हो, खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, तो इनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इनसे तेल जो होता है, तेल भी निकाला जा सकता है, और इनका उपयोग किस में किया जा सकता है, औषधि निर्माण में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आर्थिक महत्व नहीं पूछता है, वो पूछेगा क्या, पुष्प चित्र क्या है, पुष्प सूत्र क्या है। आपको अगर आर्थिक महत्व नहीं भी आ रहे, तो आप ये 3-4 पॉइंट हर किसी फैमिली के साथ ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो कुल हैं उनमें शाकीय पौधे अवश्य मिलेंगे आपको, तो शोभाकारी पादपों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः इनके जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी हो सकते हैं या भ्रूणपोषी हो सकते हैं, जिनसे तेल को निकाला जा सकता है। उनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जा सकता है, या फिर ये जो पौधे हैं इनका प्रयोग औषधियों के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये है इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली या फिर ब्रेसिकेसी कुल भी क्या हो गया, समाप्त। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, इनमें एक पादप था सुबुलेरिया, मैंने आपको पहले कल भी इस चीज के बारे में बताया था, सुबुलेरिया एक्वेटिका। इस पे एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, कि सुबुलेरिया एक्वेटिका जो पौधा है, इसमें परागण मतलब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन कीट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन वायु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन जल के द्वारा, या चौथा ऑप्शन इनमें परागण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो बताइए राइट आंसर। जैसे क्या होता है कि ज्यादातर जब इसको देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या है, सुबुलेरिया एक्वेटिका, मतलब ये क्या है, ब्रेसिकेसी कुल का जलीय पादप है। तो जलीय पादप है तो माध्यम के रूप में कौन काम करना चाहिए, जल। पर आपको बता देता हूं कि ये जो सुबुलेरिया एक्वेटिका है, ये कैसा पौधा है, अनुन्मिलय। कैसा पौधा है, अनुन्मिलय या फिर अनुन्मिलय। अनुन्मिलय या अनुन्मिलय क्या होते हैं, वे पौधे जो जिंदगी भर के लिए क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। अब अगर बंद रहेगा तो परागण की संभावना नहीं होगी, कौन सा, पर परागण। तो इनमें क्या पाया जाएगा, स्वपरागण पाया जाएगा, और स्वपरागण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी।
ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है, सुबुलेरिया एक्वेटिका। ज्यादातर क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर स्वपरागण बहुत रेयर केसेस में पाया जाता है, ज्यादातर पर परागण पाया जाता है। लेकिन सुबुलेरिया एक्वेटिका में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। तो ज्यादातर ब्रेसिकेसी के जो कुल के पौधे होते हैं उनमें कीटों के द्वारा पर परागण पाया जाता है। ठीक है, आपके ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी कुल समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम वापस एक नए कुल को लेकर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।